कामनी ने वीडियो बनाया और एक वीडियो में उसने बहुत कुछ बोला कि उनकी सास के बारे में लोग ऐसा ऐसा ट्रोल कर रहे हैं, उनको कमेंट करते हैं कि वो अपनी सास की जो वीडियोस हैं, सास को जब वीडियो में नहीं लेके आती हैं तो भी लोग इस तरीके से करते हैं। और कामनी के थंबनेल को देखकर लोग मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में भर भर के मम्मी जी की बुराइयां करते हैं। ये उनकी दौरानी के कहने का मतलब है। तो देखिए, मैं सिंपल सी बात बता देती हूँ। इन दोनों में बहुत सारे लोगों ने पहले ये भी बोला था कि ये लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, क्योंकि लोगों का ये है कि दौरानी जेठानी है, एक शोर मचाएगी तो एक वो चीज़ शांत हो जाएगी, तो हम इस तरीके से अपना काम करते हैं और ये सारा मैटर मिला जुला है। पर कुछ बातें ऐसी थी जब बीच में भी इनके साथ विवाद हुआ था, और जब भी कामनी अपने मायके जाती हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें देखी गई है। कामनी के जो इन लॉज हैं वो कभी अपने कामनी के मायके वालों से नहीं मिलते हैं और ना ही कामनी के मायके वाले इनके इन लॉज से मिलते हैं। तो कुछ तो है ऐसा जो खट्टा है, और वो जो खटास है वो रिश्ते में दिखाई दे जाती है। क्योंकि जब हम डेली पर्पज से व्लॉगिंग करते हैं तो कुछ चाहकर भी हम चीज़ें नहीं छुपा सकते हैं, सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। और अगर हम चाहे भी कोशिश करें ना, तो जब घर में और भी आपके अलावा यूट्यूबर्स हों, व्लॉगिंग करते हों, तो उनके वीडियोज़ से माध्यम से भी समझ में आ जाती है। रिश्ते हैं खट्टे मीठे तो चलते ही रहते हैं, नोक झोंक होती रहती है। दौरानी जेठानी में सब चीज़ें होती हैं, नॉर्मल है। क्योंकि जिस घर में 4 बर्तन हैं तो खनकेगी भी, आवाज़ भी होगी, शोर भी होगा। पर जब आप बर्तनों की खनकाट घर के बाहर करोगे तो भैया फिर तो तमाशा ही होगा। अब तमाशा कौन कर रहा है ये आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब कामनी का ये चीज़ें कहना है कि मेरी सास को कोई ये बताए कि मैं जो कह रही हूँ या फिर मैं जो कर रही हूँ वो गलत नहीं है। तो जब भी हमने ये चीज़ें देखी हैं कि क्योंकि मैं कभी भी किसी के बच्चों के ऊपर नहीं जाती हूँ, क्योंकि बच्चे सब भगवान के रूप होते हैं। और मैं इंसान के बॉडी के ऊपर भी बॉडी शेमिंग भी नहीं करती हूँ। जैसे कि आपको पता है घमंडी कितना करती है, वो ये बोलती है इंसान की शक्ल होनी चाहिए देखने लायक, जब शक्ल ही नहीं है तो कैसे क्या करें। पर मुझसे भी मेरे पास एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने ये चीज़ें बोली थी कि पहले अपनी बेटी को देखो तब पता चलेगा, दूसरे के ऊपर तब ऐसे बोल रहा। तो देखिए सिस्टर, आपने कमेंट किया, मुझे आपके कमेंट को मैं पढ़ा मैंने और उसको समझा भी कि आपने जिस वे में कमेंट किया था। पर मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, किसी के बच्चों के लिए तो ना बोलें, क्योंकि बच्चे हमारे भी तो हैं ना, तो बच्चों को बीच में ना लेके आएँ। और पर हाँ, पर कुछ लोगों को बताने के लिए भी हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं कि उन लोगों को शायद इस चीज़ को समझ के उनकी समझ में ये चीज़ें आ जाएं कि नहीं, जो अपने घर में है पहले उसे भी देख लें, है ना। रिश्ते हैं, तार तार करने में 1 मिनट लगता है। मैं अभी कुछ कह दूंगी तो उस पर भी बात बन जाएगी, पर नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें सही हैं तो हमें उसके ऊपर ही बात करनी चाहिए। और आपको जो लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि उसके बाद इनका व्लॉग आया जिसमें दौरानी जेठानी और सास तीनों एक फंक्शन में गई थी। हल्दी फंक्शन में खूब नाचे हैं, खेले, नाचे कूदे हैं, खूब मस्ती इन्होंने की है। और फिर उसके बाद वही सब चीज़ें कि इनको मौका मिल जाएगा तो ये मौका नहीं छोड़ेंगी। अब ये सब चीज़ों का मतलब बताएंगी कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। हर घर की कहानी है और घर घर में ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि जिस घर में 4 मेंबर्स नहीं हैं उसमें तू मैं ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए घर की रौनक भी आदमियों से ही बनती है, बच्चों से बनती है, औरतों से बनती है। वरना एक बड़े घर के अंदर एक इंसान को छोड़ के देख लो तो सिवाय उसकी खामोशी और उसके शोर के अलावा कोई और सुनने वाला नहीं होता। तो जब इन सब चीज़ों की आप आदत डाल लोगे, इन सबको अपनी फैमिली समझने लग जाओगे, तो कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, है ना, कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। बस हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। पर कई बार हमारा डिप्रेशन हमारे सिर से ऊपर हो जाता है, जो हम लोगों को समझ में नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो हम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। सामने वाला जो कर रहा है उसकी सिचुएशन, उसकी परेशानी को ना वो समझ सकता है, ना ही कोई और समझ सकता है। तो आपको क्या लगता है प्लीज़ इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो कहा वो गलत है या सही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।